सो हेलो एवरीवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है। एंड अगर आपने नहीं देखी सो यू कैन सर्च इट एज वेल, जिसमें मैंने अपने कंप्लीट रिसोर्सेज बताए फॉर माई CDS1 2025 प्रिपरेशन। और इस वीडियो में मैं जो साइंस के CDS में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम NCERTs, वही उनके सोर्स बताऊँगा। सोर्स तो हमको पता ही है, NCERT है। और PYQ के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे NCERT इज़ वेरी रेलेवेंट फॉर CDS। तो सोर्स तो मैंने पता ही है आपको, रिसोर्सेज वाली वीडियो में भी बता दिया था, दैट इज़ NCERTs। बट आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन अ बिट लेट, तो आई हैड टू टेक सम एक्सटर्नल हेल्प एज वेल, जो कि मैंने CDS जर्नी से ली थी। एंड आप भी आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कोचिंग। अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं तो वो भी आपको सेम मटेरियल पढ़ाएंगे, ठीक है। जो मटेरियल पढ़ाएंगे वो भी इसी से होगा, NCERT क्लास 9th की और क्लास 10th की। बट आपका एक चीज़ होगा कि अगर आप NCERT से पढ़ोगे ना, सो आपको थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ पता चलेगी, जैसे कि डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम से भी UPSC ने क्वेश्चंस बनाया। तो कोचिंग्स में बेसिकली इतना फोकस नहीं किया जाता। बट आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कोचिंग। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप कोचिंग ले रहे हो इट्स वेरी वेल एंड गुड, क्योंकि वो आपको हेल्प भी कर रही है। आप कोई भी रिसोर्सेज लो यार, मेरा ये मानना है, आप कोई भी मटेरियल लो, आप कोई भी रिसोर्सेस लो, अगर आपको ये प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है ना, सो इट्स वेरी गुड। ओके, तो आप कोई कोचिंग लो या फिर आप NCERTs पढ़ लो, एक ही बात है। बट अगर आप कोचिंग ले रहे हो सो जस्ट डू वन थिंग, टेक माई सजेशन, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ करी थी जब मैं PYQ सॉल्व करता था ना। सो जस्ट अगर आप फ्री हो, जैसे कि अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो, तो जस्ट हैव अ लुक ऑन द सोल्यूशंस, और NCERTs के सोल्यूशन ज़्यादा प्रेफर करना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता चलेंगी। सी डायग्राम, स्पेशली मैं डायग्राम से फोकस करने के लिए कह रहा हूँ। ओके, एक बार डायग्राम स्पेशली बायो के देख लेना। नॉट टॉकिंग अबाउट द PYQs और डायरेक्ट जो कि क्वेश्चंस पूछे हैं UPSC ने। तो केमिस्ट्री के सबसे पहले देते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, और बेसिकली आपसे पूछ लेगा, रिएक्शन दे देगा कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये बताओ। फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, और फिर आपका रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन, ऐसे करके आपको डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा वो, ठीक है। सो दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर 1 है आई गेस आपका क्लास 10th की NCERT का, और इसका सोर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिएक्शन अपने आप में ही वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको पता चाहिए एक्सोथर्मिक कौन सा है इसमें और एंडोथर्मिक कौन सा है, ठीक है। वो सब आपको NCERT जब आप पढ़ोगे, या फिर आप जब कोई भी आप मटेरियल, आप कोचिंग का मटेरियल पढ़ोगे, आपको उसमें होगा ये। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड सोर्स, ओके, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन एज वेल। तो NCERTs में देखते हैं, डायरेक्ट NCERTs के लिए आना है, डायरेक्ट, ठीक है। अगेन डायरेक्ट NCERT के लिए आना है। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे सोल्यूशन बताने के लिए नहीं बैठा, मैं अब जस्ट टेलिंग यू कि कैसे UPSC डायरेक्ट ही पूछ लेता है, और बहुत सारे सवाल हैं। और मैंने तो अभी खैर 2023 और 2022 के पेपर लिया था। अब इन दो ही पेपर में कितने सारे क्वेश्चन मिलेगा, ज़रा सोचो कि ईच एंड एवरी, मैंने जो 2025 वाला अटैम्प्ट दिया था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन NCERT से आए हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है अपनी पहली वाली वीडियो में। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका मन हो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का, तो वीडियो पॉज करके जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, और आप उसके आंसर्स यू कैन राइट इन द कमेंट एज वेल। ओके, सो रस्टिंग ऑफ द आयरन, अगेन स्टैंडर्ड सोर्स है, स्टैंडर्ड सोर्स एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ओके, रस्टिंग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, और ऑक्सीडेशन में पूछ रहा है ये, आई एम सॉरी मैंने रस्टिंग बोल दिया था पहले। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के टाइप पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। थोड़ा इन सब पे भी ध्यान दे करो, बट अब UPSC क्योंकि बोल्ड में लिखने लगा है नॉट, तो इट्स अ बिट ईजी। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपको दे रखा है कि कोरोजन और रैंसिडिटी। आपके 2 एग्जाम्पल है, तो आपके 2 ऑप्शन सीधे एलिमिनेट हुए। ओके, आपको आंसर कमेंट करने का मन है कि यू कैन कमेंट डाउन एज वेल। अब ये इसके ना एक टेबल है इसकी, ये टेबल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टेबल। ये आपकी NCERT में दे रखी है, एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर है आई गेस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें से दिस क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड। और ये देखो, नेटल स्टिंग, मिथेनोइक एसिड, एंड स्टिंग, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और ये सारे ही आपको पूछ लेगा, और
स्टेटमेंट वाइज भी दे रखा है आपको, देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। क्वेश्चन देखो एक बार, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी विच कॉजेज बर्निंग पेन। डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट है लाइन भाई, जस्ट सी, डायरेक्ट लाइन उठाई है ना। अब आप क्या बोलोगे, कोई भी कोचिंग का मटेरियल इतना तो नहीं हुआ जितना एनसीईआरटी रेलेवेंट है कि एनसीईआरटी से उठा के ही लाइन बनाई है ना, या उठा के ही क्वेश्चन बनाया है ना। सी डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। मिथेनोइक एसिड की जगह उन्होंने पूछ लिया भाई कौन सा एसिड है। इट्स वेरी सिंपल, डायरेक्ट लाइन उठाई है। ये रिएक्शन भी जो मैंने आपको दिखाया है डायरेक्ट रिएक्शन है ये, सी डायरेक्ट रिएक्शन है। और स्पेशली टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, थोड़ा रिएक्शन आप याद कर लें, दैट वुड बी वेरी बेटर फॉर यू। आप देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का टाइप पूछा गया है, अगेन डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपको केमिकल नेम भी बता दिया, इज़ अ माइल्ड बेस। यहाँ से डायरेक्टली उन्होंने पूछा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस तरह का बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज इन डाइजेशन इज विच टाइप ऑफ बेस, माइल्ड बेस। डाइजेस्टिव सिस्टम में से क्वेश्चन उठाया है, अगेन आपका स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। टूथ डिके से भी क्वेश्चन पूछा था, आई डिड इट, बट मुझे वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने सर्च करा तो मुझे एनडीए का मिला। सो टूथपेस्ट प्रिवेंट टूथ डिके बाय न्यूट्रलाइजिंग, न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को, ठीक है। आप इसमें पढ़ोगे यू विल गेट इट। और एक टूथ एनामल जो होता है वो किससे बना होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती है बेसिकली, ठीक है। नाउ अगेन ये तो खैर ये वाला जो क्वेश्चन इट्स वेरी बेसिक, ये तो सबको पता ही होगा। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है विच ऑफ, अगेन ये भी डायरेक्ट मैंने एनसीईआरटी, अब मैं क्या ही बोलूँ, हर एक क्वेश्चन में ये है कि उन्होंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन उठाई है और क्वेश्चन फ्रेम करा है। इसमें क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स ऑफ हीट पूछा है, आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये डायग्राम आप देख सकते हैं। अगेन मैंने बोला कि डायग्राम पे एक बार आप जस्ट हैव अ ग्लांस, आई एम नॉट सेइंग टू लर्न द डायग्राम, जस्ट एक बार देख लो। और ये लाइन, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। डायरेक्ट भाई, एग्जाम्पल तक उन्होंने चेंज नहीं करा, जस्ट सी जो ऑप्शंस में एग्जाम्पल है दैट इज ऑल्सो दे हैवंट चेंज, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है ना, डायरेक्ट। ओके अब बात करते हैं बायोलॉजी की। सिर्फ बायोलॉजी में देर इज़ लाइक वन एक्सेप्शन, जो कि मैं पहले बताना चाहता हूँ कि अब बेसिकली 2025 वाले अटैम्प्ट को अगर आप छोड़ दो, लिविंग 2025 वाला जो CDS1 हुआ है अभी, बायोलॉजी थोड़ा ना इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड वो पूछ रहे हैं, और थोड़ा 11th क्लास वाला अभी पूछ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो भी क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं। तो बायोलॉजी समथिंग जो कि एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा मांगता है, ठीक है। एक बार को यू कैन लर्न केमिस्ट्री, बट बायोलॉजी में फैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा याद करने के लिए कि इट विल टेक लाइक मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम जो आप साइंस को डिवोट करते हो, ठीक है। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगेन क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे। सी मैं क्यों बोल रहा हूँ डायग्राम पढ़ने की, डायग्राम डायरेक्ट ही दे दिया बेसिकली। ऐसे अभी ये 2023 का है पेपर, 2023-2 का है। सो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इसके भी आंसर कमेंट करना है तो यू कैन राइट बायो एंड देन यू कैन डू 1, 2 एंड 3, ओके। ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर मैंने दिखाई दिया आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5th वाला हमारा क्या होगा, वैक्यूल होगा, बड़ा सा वाला पार्ट है ये वैक्यूल होना दे रखा होगा कहीं, अगेन नहीं दिया। तो 5th वाला तो खैर वैक्यूल है, तो सीधे आप देखो कि इसमें 5th न्यूक्लियस दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा, न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता। और इसमें भी न्यूक्लियस दे रखा है तो नहीं होगा, इसमें भी न्यूक्लियस दे रखा है। सो 5th से ही सीधे क्वेश्चन हो गया। अगेन इसका तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, इसमें पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं, क्या क्या होता है डायरेक्ट। अब आप देखो ये रिएक्शन तो ठीक है, चलो रिएक्शन इज ओके, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट है भाई, कहाँ जा रहे हो।
ये कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। वापस जाओ, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक नहीं, लाइट एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू केमिकल हाँ, कॉजेज रिडक्शन ऑफ वाटर, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डायरेक्ट है भाई, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। ये तो आप याद करोगे भी, ये तो आप छोड़ोगे भी नहीं, अगर आप इफ़ यू आर सीरियस एस्पिरेंट आप छोड़ोगे भी नहीं वाला पोर्शन। तो ये भी करेगा, क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब केमिकल एनर्जी ऑफ लाइट विच कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन रिडक्शन है, ऐसे खेलता है, देखा कि जहाँ पे रिडक्शन है वहाँ ऑक्सीडेशन कर दिया, ऐसे यूपीएससी इट प्लेज विद यू। क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी विच कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ईजी। अगेन एंजाइम्स कौन से काम नहीं करते। अब इसमें ना थोड़ा, अब जब एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल। सी अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि अगर अगर साइंस के लेट्स से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं इंक्लूडिंग फिजिक्स, तो 25 के 25 कर पाओगे यूजिंग एनसीईआरटीज़। अब अगर 21 या 20 भी कर पा रहे हो इट्स अ गुड स्कोर, ओके। तो इसमें से कौन सा एंजाइम है जो कि एसिडिक पे काम नहीं करता। अब इसकी जो थोड़ी है ना, यू हैव टू रीड इट इन अ बिट डेप्थ, तब आपको ये मिलेगा। और बाकी अगर आप अगर किसी कोचिंग भी ले रहे हैं तो आपको ये तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या दे रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपके स्टमक में होता है और ये मदद करता है एंजाइम जो कि है पेप्सिन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि एसिडिक पे काम नहीं करता, पेप्सिन तो काम करता है ना। तो ये गया, ये गया, ये गया, सो ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। आप कमेंट करके बताओ कि ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है और अमाइलेज कहाँ मिलता है, ठीक है। सो कमेंट डाउन ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज कहाँ कहाँ मिलता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अगेन ये तो बहुत ही, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ये आप पढ़ना, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है, ठीक है। अगेन आपको पूछ रहा है कि अगर आरबीसी को अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में डाल देते तो क्या होता है, कॉमन डाउन। अगेन ये तो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ऐसा एग्जैक्ट रिपीट नहीं होगा, बट सी कि 120/80 mmHg आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कहाँ पे होता है। और सेम क्वेश्चन अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी उसमें पूछा था, आपका 2025 वाले अटैम्प्ट में ही पूछा था, ठीक है, कि साइस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो 120 mmHg। अगेन कॉमेंट डाउन द आंसर, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन का होता है, ये रिलैक्सेशन का होता है, तो आप बता सकते हो। अगेन डायग्राम्स, मैं क्यों कह रहा हूँ डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। सो रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पूछा है और ये आपका रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम। तो बेसिकली ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक प्रो टिप और दे देता हूँ मैं, जैसे कि जो आपका लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है ना, जैसे कि अगेन लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, ये मैं बता रहा था कि इसमें ना जैसे कि आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका डाइजेशन हो गया, आपका एक्सक्रीशन वाला हो गया, ठीक है। एक बार इनके जो ऑर्डर देख लो अच्छे से, ठीक है, कि पहले क्या आता है कैसे कैसे, ठीक है। अगेन डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, CDS 2020 में पूछा था, और ये रहा उसका ऑर्डर कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब कुछ मिसलीनियस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मिसलीनियस क्या है, अब जैसे समथिंग यूपीएससी को करना तो नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने बोला कि अप टू क्लास 10, बट क्लास 11th के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं वो, लाइक फाइलोटैक्सी, ठीक है, ये क्लास 11th का है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे नहीं मिला, जब लाइक आई वॉज ऑल्सो, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब भी मुझे नहीं मिला था ये। तो अगर आपको मिलता है सो लेट मी नो, अगर इफ़ यू कैन सॉल्व दिस अगेन लेट मी नो। और जैसे कि ये केमिस्ट्री में भी पूछते हैं, बेसिकली बायो में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो थोड़ा 11th का पूछ लें, बट अगेन ये डिसाइड नहीं करेगा आपका कट ऑफ क्या होने जा रही है, ठीक है। टू क्लियर द एग्ज़ाम ये डिसाइड नहीं करेगा, ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यार मेजॉरिटी को ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे। किसका अगर 11th-12th में बायो में बैकग्राउंड होगा तो वो कर देगा, सिंपल सी बात है, जिसका नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। अब अगेन ये भी केमिस्ट्री का है जो कि मुझे 11th की एनसीईआरटी में मिला है,
उसमें बताया कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता दो अगर आपको पता है। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।